Hello, students. Today we are going to discuss one more topic, that is narration in grammar. And narration means common word is said, asked, right? These are the common vocabulary, we can say that, which is used for narration. Okay. So then there are two types of narration: direct narration and indirect narration. Direct narration, when a speaker, a reporter reports in a speaker's words, that is direct narration, and when he or she reports into his or her words is called indirect narration, है ना? तो यहाँ पे देखिए, नरेशन का मतलब होता है कहना या बताना, है ना? तो किसी भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट और इवेंट, यानी जब वो हो जाता है तो उसको बताना, उसकी रिपोर्टिंग करना इज कॉल्ड नरेशन. अब वो नरेशन में किसने क्या कहा, तो अगर आप स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज़ रिपोर्ट करते हो तो दैट इज़ डायरेक्ट नरेशन. और जब आप टीवी में देखते हो ना, न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं तो कभी कभी वो स्पीकर के वर्ड को एज इट इज़ बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा, है ना. कभी कभी वो अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने आपकी मदर को फ़ोन किया और मैंने कहा कि प्लीज़ टेल टू अमृत दैट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिज फाइल after the deadline. So when you reach home, your mother reports you, right? And she will tell you that your teacher said she is not going to accept your file after the deadline. Or she can say that your teacher was saying that I am not going to accept his file after the deadline, right? So sometime reporter reports speaker's words as it is, or sometime change into his or her wordings, but meaning should not be changed. This is the condition. Sentence cannot be distorted. Okay, so here I am telling you that is called narration, means report करना, कहना या बताना. और इसमें अगर हम डायरेक्ट, मैंने अभी रिपीट कर रही हूँ कि डायरेक्ट है तो जैसे को तैसा, जैसा आप स्पीकर ने कहा, और इनडायरेक्ट है तो अपने शब्दों में जब रिपोर्टर उसको कन्वर्ट करता है तो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, है ना. अब इसमें रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. जो पार्ट सेड, राम सेड आई एम द क्लास कैप्टन, राइट? तो राम कौन है इसमें, वो रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है. और आई एम द कैप्टन, वो क्या है, वो रिपोर्टेड, क्या बोला उसने, उसको रिपोर्टेड बोलते हैं, है ना. अब इसके रूल्स हैं जो मैंने यहाँ बहुत ही रफ उसमें लिखे हैं समझाने के तौर पे, कि सबसे पहले हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं, फिर प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और हर बार मैं कहती हूँ उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ब का इम्पॉर्टेंस, मेन वर्ब का भी, हेल्पिंग वर्ब का भी, है ना. तो जनरली सेंटेंस सिंपल पास्ट में होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी एक्सीडेंट, इवेंट और इंसिडेंट का नरेशन होता है ना, तो वो पास्ट में ही होता है. तो जनरली सिंपल पास्ट टेंस में ही रिपोर्टिंग होती है. तो वर्ब को ध्यान रखो कि अगर सेड है तो
उस समय उसने कहा, पर अगर आप उसके वर्ड्स को रिपीट कर रहे हो, उसके वर्डिंग्स को, तो आपको उसमें वर्ब को चेंज करना है अगर आप अपने वर्डिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो वही ये इसकी ब्यूटी है नरेशन की, है ना। कैसे होती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाओगे, पर इसमें कॉमन कंजंक्शन है दैट, है ना। कभी कभी हम वेदर और इफ़ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है कि सिंपल वाला एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मान लीजिए, क्या बताऊँ आपको, रुक जाओ एक मिनट, मैं सिंपल एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको। यहाँ देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड सेड रोहित, है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, रोहित सेड कॉमा, क्या कहा था उसने, आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, है ना। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, क्यों, क्योंकि ये रोहित ने कहा। मैंने क्या बोला, नरेशन मतलब किसने क्या कहा, राइट। तो उसको हम अपने वर्डिंग्स में बताना, कहना, ये नरेशन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा हर पार्ट में, ग्रामर के हर पार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वर्ब। और ये क्या है, ये सिंपल पास्ट है। इसको देख के इसको चेंज करेंगे। रूल क्या है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द इन्वर्टेड कॉमा, you have to remove this punctuation, और फिर उसके बाद आप यहाँ कॉमन कंजंक्शन लगाओगे दैट। ये तो हमने कर लिया, रोहित सेड दैट, और ये इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हमने हटा दिए, रिमूव कर दिए। अब रोहित कौन है, रोहित है मेल मेंबर और थर्ड पर्सन है। तो ये जो आए जो है, ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा वॉज, ही वॉज, है ना। तो सेंटेंस क्या बनेगा, देखो सेंटेंस बनेगा, रोहित सेड दैट, ये आपने कंजंक्शन लगाया, ही, रोहित ही है ना, ही ऐसा, वॉज, आई एम बोला था उसने, तो ही वॉज गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, बाकी सेम रहेगा, टू द प्ले ग्राउंड। आप एक बात नोटिस करो इसमें कि यहाँ दो मेजर चेंजेस क्या आए हैं, मेजर चेंजेस आए हैं ही और वॉज, क्योंकि रोहित मेल, थर्ड पर्सन मेल है, और बिकॉज ऑफ दिस हमने इसमें वॉज कर दिया सेड का, और हमने इसमें क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, कंजंक्शन। तो ये चेंजेस है। अभी और सेंटेंसेस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। देखिए सेंटेंस में सेड वाला पार्ट शुरू में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। शी कैन डांस, शी कैन डांस ऐसे, और फिर यहाँ हो सकता है सेड शी, ऐसे भी हो सकता है। पर जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको शी सेड से ही स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या ध्यान दोगे, सबसे पहले देखोगे कि इसमें सेड है, सिंपल पास्ट, है ना, और यहाँ पे आपको नाम नहीं है तो शी का शी ही रहेगा, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, है ना। तो आप इसको ध्यान रखो कि ये क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा।
तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? शी सेड दैट शी कुड डांस। सिंपल। कैसा हो जाएगा? शी सेड दैट शी, अब वो हटा दिया हमने सब पूरे पंक्चुएशन। शी कुड, कैन का कुड हो गया, डांस, फुल स्टॉप। बस एक ही पंक्चुएशन लगता है, फुल स्टॉप। राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अब है, मान लीजिए आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट सेड राम। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट। तो इसका हो जाएगा, मस्ट है ना, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राम सेड दैट ही हैड टू। ये वाला मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि उसका है थोड़ा सा टफ वैरायटी वाला है। अभी सिंपल वाला समझो आप। और कोई दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। मान लीजिए कि सेंटेंस में दूसरा एग्जाम्पल देखते, रुको एक मिनट। हाँ, अब देखो इसमें क्या है। चलो ये देखते हैं। ये है, आई सेड आई एम ए स्टूडेंट। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ स्टूडेंट, है ना। अब इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले बार बार सेड ही आ रहा है, दूसरे एग्जाम्पल्स बताती हूँ फिर कि ये सेड क्या है, सिंपल पास्ट है। तो दो चीज़ें चेंज, एक तो यहाँ दैट लगा दोगे, दूसरा आई का तो आई ही रहेगा। अगर यहाँ मीरा सेड होता तो शी हो जाता उसका, है ना। तो ये भी आई रहेगा, पर सेड है तो इसलिए ये चेंज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सेड के कारण ये बदल के यहाँ पर आई वॉज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई सेड आई वॉज, ऐसा हो जाएगा। आई सेड दैट आई वॉज अ स्टूडेंट। I said that I was a student। ऐसा समझ में आया? ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब एक और नई वेराइटी वाला सेंटेंस देखते हैं। I said to John remove your shoes, है ना। अब यहाँ पे देखो, I said to जॉन, इमेजिन करते जाओ। रिमूव योर शूज, रिमूव योर शूज, है ना। अब इस सेंटेंस में दो लोग हैं। पहले वाले सेंटेंस में क्या था? आई सेड मतलब मैं अकेली, एक पर्सन था। यहाँ दो लोग हैं। यहाँ पे आई मतलब मैं और जॉन है। तो इस सेंटेंस में क्या चेंज आएगा वो समझते हैं। आपने इसमें आपको वोकैब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना है। यहाँ पे रिमूव योर शूज ऑर्डर है, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई ऑर्डर्ड जॉन। टू जॉन नहीं होगा, सेट टू, ये जो है सेट टू का हो जाएगा ऑर्डर्ड, है ना। तो आई ऑर्डर्ड जॉन, याद रखना कि इसमें टू नहीं आएगा। आई ऑर्डर्ड जॉन, और फिर जो टू है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा टू रिमूव। अब योर शूज़ तो नहीं होगा क्योंकि उसके शूज़, है ना। तो आप क्या कहोगे? टू रिमूव हिज शूज़, ऐसा हो जाएगा। आपको क्या क्या चेंज करना है? एक तो आपको इसमें ऑर्डर्ड दैट, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ दैट नहीं लगाना क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, है ना। ये दो लोग हैं, आए है और जॉन है। तो इसका पहला पार्ट भी चेंज होगा, ये वाला पूरा पार्ट चेंज होगा। और इसका चेंज क्या आएगा? इसका आएगा आई सेड आई ऑर्डर्ड जॉन। ऑर्डर्ड क्यों? क्योंकि सेट था। ऑर्डर्ड जॉन टू
अब ये छोटा हो जाएगा आर, रिमूव योर शूज़ नहीं, अब आप डायरेक्ट बात नहीं, टू रिमूव हिज शूज़, है ना। तो आंसर लिख रही हूँ मैं, आई ऑर्डर्ड जॉन, आई ऑर्डर्ड जॉन टू रिमूव हिज शूज़। समझ में आया, ऐसा होगा है ना। अब ये समझ में आया। एक आदि और लेते हैं इसके जैसा। मान लो आप कहते हो, अभी सिंपल वाले सेंटेंसेस बताती हूँ आपको। और क्या बताऊँ आपको, सिंपल वाले कोई सेंटेंसेस मैं देख रही हूँ। हाँ देखो, हाँ, अब अगर सेंटेंस ऐसा क्वेश्चन WH वाला, याद रखना कि WH में कभी भी क्या हो जाता है, उसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। WH से देखो, सेंटेंस दो तरह से शुरू होते हैं। सेंटेंस शुरू होते हैं, मतलब फ्रेम होते हैं सेंटेंस दो तरह से, या तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं सेंटेंस, या फिर WH वर्ड से बनते हैं। ये याद रखना, आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं कि अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए WH क्या है, WH 9 वर्ड्स जो है, जो WH है, पहले मैं वो बताती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। देखो, वॉट, विच, राइट, हु, whom, राइट, वेयर, when, राइट, और बताओ व्हाट, वाई। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और है व्हाट, है ना, वेयर, विच, हुज, हाँ हुज, ये क्या हो जाएगा एक और, हुज, और हाउ को भी इसी में काउंट करते हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन। क्या है ये, व्हाट मतलब आपको आंसर देना है थिंग के बारे में, है ना। विच भी चॉइस है, ठीक है, ये चॉइस है। whom भी चॉइस है, वेयर प्लेस, है ना, who जनरली नेम, राइट, why रीज़न, whose अगेन चॉइस, when टाइम, हाउ मैनर। तो ऐसे क्वेश्चंस जो 9 WH वर्ड्स हैं, इसमें हाउ भी काउंट होता है ना। या तो क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू राइट नाउ, वेयर डू यू स्टे, राइट, फिर व्हेन डिड यू कम, राइट। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, हु इज़ दिस पेन, राइट, विच इज़ योर फेवरेट कलर, ऐसे। तो ये सारे WH वर्ड से जब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से कैसे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से ऐसे होते हैं कि जैसे डू यू रिमेंबर, आई वॉज वेरी मच what we can say that, I was वेरी मच हेल्दी वेन वी मेट अर्लियर, है ना, ऐसा। तो ये डू से स्टार्ट हुआ। फिर आर यू कमिंग विथ मी, आर यू कमिंग विद मी, है ना। तो इसको यस नो, WH वाले हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस को यस नो क्वेश्चन कहते हैं, यस नो। क्यों, क्योंकि आप इसको सिर्फ यस नो कह के कंप्लीट कर सकते हो। आर यू कमिंग विद मी, नो, आर यू कमिंग विथ मी, येस, है ना। फिर हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो आपने कहा येस योर वर्क, तो देन यू सेड येस, है ना। अच्छा,
बट जो WH वाले होते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहते हैं। WH में वेयर इज़ योर मदर, वेयर इज़ योर मदर, तो आप यस थोड़ी ना कहोगे, योर मदर, तो आपको कहना पड़ेगा माई मदर इज़ इन अमेरिका, राइट। इस तरह से व्हेन डिड यू राइट दिस पोएम, तो आपने कहा आई रोट व्हेन आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, ऐसा। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। चलिए ये तो खैर एक अलग बात हो गई। अब यहाँ पर याद रखो कि मान लो WH वाला कोई वर्ड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा इसमें ही सेड, ऐसा, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, ये इन्वर्टेड कॉमा में। तो याद रखना कि WH वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें कभी भी कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होता। कैसा हो जाएगा इसका आंसर, ही, हाँ सॉरी, तो अब इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी, है ना, ही आस्क्ड मी व्हाट, कोई कंजंक्शन नहीं, what I was doing, ऐसा हो जाएगा। I was, आपने क्या करा, उसने he asked, सॉरी, उसमें था he said to me, एक्चुअली ऐसा था, he said to me what are you doing, तो फिर उसका आंसर हुआ he asked me what I was doing, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर I हो जाएगा और was ये चेंज हो जाएगा, है ना। एक आदि और देखते हैं, देखो और बताती हूँ आपको। कौन से क्वेश्चन, चलो देखो, हाँ मान लीजिए क्वेश्चन है कि हाँ देखो, आई सेड टू हर, अब इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, आई सेड टू हर, तो सॉरी हर, है ना, तो इसमें आई है और हर है। आई सेड टू हर व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, है ना। तो अभी क्वेश्चन है और क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है व्हेन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये सेड टू क्या हो जाएगा, आज, टू नहीं लगाना है जब आप इनडायरेक्ट बनाते हो, याद रखना, है ना। तो आई आज हर, आई आज हर, मैंने उससे पूछा क्या, व्हेन डू यू, अब हर का क्या है, लड़की है वो, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा व्हेन डू, है ना, तो इसका डू का डिड हो जाएगा सबसे पहले, तो व्हेन डिड, क्योंकि ये सेड है ना, तो ये हो जाएगा व्हेन डिड, है ना, और हर का क्या हो जाएगा, शी, व्हेन डिड शी, है ना, व्हेन डिड इसका हो जाएगा व्हेन शी डिड हर वर्क, व्हेन शी डिड हर वर्क, ऐसा हो जाएगा। मैं लिख रही हूँ, आपको समझाती हूँ फिर। आई आस्क्ड हर व्हेन डिड शी, when did she when she did her work, है ना, when she did her work, ऐसा। ये जैसे एक और क्वेश्चन, you said to me, तो you asked me, है ना, have you, अब ये क्वेश्चन मैं अभी जो आपको बता रही थी कि WH में कंजंक्शन नहीं लगाते, लेकिन अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, यस नो वाला क्वेश्चन है, तो उसमें कौन सा कंजंक्शन लगाया जाता है, इन विच वी यूज़
इफ कंजंक्शन, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यू सेड टू मी, जैसे क्वेश्चन है यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, क्या कहा, हैव यू read the articles, the article, have you read the articles, ऐसा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में आप देखो तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जब हम रिमूव करते हैं तो एक तो सेड टू चेंज होगा सबसे पहले, है ना। तो सेड टू क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा आज, तो यहाँ पर हो जाएगा ही आज मी। और दूसरी बात कि यहाँ पे अब कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ़ लगेगा, ये याद रखना, इसमें दैट नहीं लगता। WH वाले में तो हम कंजंक्शन लगाते ही नहीं, पर इसमें क्या लगेगा, इफ़ कंजंक्शन लगेगा। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड यू, सॉरी, आई सॉरी आई एम वेरी सॉरी, फिर से बता रही हूँ। यू सेड टू मी, तो इसका हो जाएगा यू आस्क्ड मी, है ना, इफ, है ना। अब आज यू और मी दो लोग हैं और मुझसे पूछा है, तो यहाँ पर मी का क्या हो जाएगा, आई। इफ आई हैव का क्या हो जाएगा, आज है तो हैड रेड, बाकी पूरा रेड द आर्टिकल्स, ऐसा बनेगा इसका, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझ के करना है आपको। एक आधी और बता देती हूँ, इसका क्या होगा, ही सेड I am going to the market. I am going to the market. मैं मार्केट पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ, ठीक है। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा he said that, इसमें कुछ खास बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा he said that, यहाँ that लग जाएगा, और he said, इसमें दो लोग नहीं है, तो he said that he, है ना, एक ही वो खुद है, said का m का क्या हो जाएगा, he was going to market, ऐसा। तो आंसर क्या हो जाएगा, he said that he was going to market, ऐसा। समझ में आया, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं। She said the exam is difficult, है ना, सिंपल। She said the exam is difficult. She said the exam is difficult, ठीक है। अब इसका क्या बनेगा, दैट लगेगा, यहाँ पर दैट भी लगेगा, यहाँ पे दैट लग जाएगा, ये सब हट जाएगा, और ये द का स्मॉल हो जाएगा, तो द एग्ज़ाम, और इसमें तो शी सेड द एग्ज़ाम, उसमें तो एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम रहेगा, लेकिन सेड के कारण ये चेंज हो जाएगी वर्ब वॉज, तो क्या हो जाएगा, द एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट, है ना। तो शी सेड दैट द एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट, ऐसा, ठीक है। बस इसी तरह से चेंज होते जाएंगे सेंटेंसेस। एक आधी और बता देती हूँ आपको। पंकज आस्क्ड मी, व्हाई डिड यू से दैट, राइट। थोड़ा सा टफ है ये, पंकज आस्क्ड मी। अब इसमें दो लोग हैं, पंकज है और आप है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था पंकज ने मुझसे,
वाई डिड यू से दैट, है ना, ये क्वेश्चन पूछा पंकज ने। आंसर क्या हो जाएगा? पंकज आस्मी, सॉरी पंकज आस्मी, है ना, आस्मी पंकज इंक्वायर्ड, है ना, ऐसा भी हो सकता है, इंक्वायर्ड मी। इम्पॉर्टेंट है वाई आई हैड सेड दैट, वाई आई हैड सेड दैट, ऐसा, ठीक है। और अब देखो एक और बताती हूँ, क्या है, आर यू गोइंग टू माई हाउस, शी आस्क्ड मी, है ना, तो शी सेड आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू माई हाउस, टू माई हाउस, हाउस, है ना। ये याद रखो कि अब ये क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो इसीलिए इसमें कंजंक्शन क्या यूज़ करेंगे? इफ़, है ना। और शी सेड, है ना, शी सेड, अरे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ठीक से बता ही नहीं पाई, शी सेड टू मी होना था यहाँ, शी सेड टू मी, तो ये शी आस्क्ड मी हो जाएगा, है ना। अब आंसर सेड टू मी है तो क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी। इफ़, अब इम्पॉर्टेंट है इसमें, इफ़ आई, है ना, मी का आई वॉज, इफ़ आई वॉज गोइंग टू हर, है ना, माई हाउस का हर हो जाएगा, हर हाउस, ऐसे चेंज होता है इसमें। बस इस तरह के ही क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और क्या बताऊँ, देखो और है, एक आदि और बता देती हूँ। क्या बता दूँ मैं, कुछ ऐसा देख रही हूँ मैं कि कोई आपको इजी वाला और वो दे दूँ एग्जाम्पल, है ना। देखो, हाँ, अब देखो इसमें, देखो ये भी थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। गेट आउट ऑफ द कार, गेट आउट ऑफ द कार, ठीक है, गेट आउट ऑफ द कार, ये किसने? सेड द पुलिसमैन, सेड द पुलिसमैन, सेड द पुलिसमैन, ठीक है। अब मैंने बताया था कि कभी कभी आपका ये वाला पोर्शन सेट बाद में भी आ सकता है, लेकिन जब आप आंसर करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है कि द पुलिसमैन ऑर्डर्ड, है ना, क्योंकि उसने कहा गेट आउट, तो ये ऑर्डर्ड है, पुलिस तो ऑर्डर ही करेगी, तो ऑर्डर्ड, है ना। अब क्या था? सेड द पुलिसमैन, तो गेट आउट ऑफ, तो किसको, हमको समझ में आ रहा है कि उसको ऑर्डर किया, ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट। याद रखना कि ऑर्डर्ड अगर या इस तरह के सेंटेंस होते तो टू के बाद आपको टू लगा देना पड़ता है, यहाँ लगाना है टू गेट आउट, है ना, गेट आउट ऑफ द कार, गेट आउट ऑफ द कार, ऐसा हो जाएगा। ये समझ में आया? अच्छा, एक और देखते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने शी सेड, कैसा? शी सेड
could you please be quiet? Could you please be quiet? Be quiet. Could you please be quiet? ऐसा है ना, ये क्वेश्चन है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी, और शी रिक्वेस्टेड भी हो सकता है। शी रिक्वेस्टेड मी, टू नहीं लगेगा, बार बार बता रही हूँ, मी और टू यहाँ आ जाएगा, टू बी क्वाइट, है ना। शी आस्क्ड मी टू बी क्वाइट, शी रिक्वेस्टेड मी टू बी क्वाइट, ऐसा। एक और बता देती हूँ, द मैन विथ द गन सेड टू अस डोंट मूव, है ना। अब ये आपको सेंस समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस क्या है? द मैन with the gun, with the gun, with the gun said to us, said to us। कौन कौन है इसमें? बहुत सारे लोग हैं और मैन है ना। क्या बोलता है? सबसे कह रहा है कि डोंट मूव। तो ये थ्रेट है, ये समझ में आ रहा है हमको कि ये कोई धमकी है ना। डोंट मूव, ये सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग वो कैप चूज़ करेंगे और हम लिखेंगे कि हाँ ऐसा लिखेंगे हम, द मैन विथ द गन, है ना, विथ द गन warned us, हमको वॉर्न कर रहा है, थ्रेट है ना, warned us, है ना। अब डू नॉट का नॉट टू हो जाता है, ये याद रखना। तो नॉट टू मूव ऐसा हो जाएगा, नॉट टू मूव। डू नॉट का क्या हो जाता है? नॉट टू। तो मेन मैंने आपको सेंटेंसेस सिलेक्ट कर करके एग्जाम्पल्स दिए हैं, और जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू आस्क। So that is all for today. Thank you so much.